माघ मास वह पवित्र काल जिसमें जल भी चेतन हो उठता है और पाप अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जिस मास में एक दिन का स्नान भी मनुष्य को स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। जिस मास में श्री हरि साधारण पूजा से नहीं बल्कि स्नान मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम उसी दिव्य माघ मास के अलौकिक महात्म्य का चौथा अध्याय सुनने जा रहे हैं, जहां स्वयं योगीराज भगवान श्री दत्तात्रेय राजा सहस्त्रार्जुन को माघ स्नान का परम रहस्य बताते हैं। तो आइए सर्वप्रथम श्री गणेश जी और अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ माघ मास महात्म्य का अध्याय 4 सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम गंग गणपतये नमः, ओम गुरुवे नमः। कल माघ मास के अध्याय 3 में हमने महर्षि भृगु जी द्वारा विद्याधर की कुरूपता दूर करने का संवाद सुना था। साथ ही माघ स्नान की महिमा भी जानी थी। अब आगे श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ की उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्र चित्त होकर जाप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप
और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वे सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो हे भक्तों, जब हमें ज्ञात है कि ये जीवन क्षण भंगुर है, ये संसार एक दुखालय है और अगले ही पल का कोई भरोसा नहीं है, तो क्यों ना हम इसी मानव शरीर का उपयोग करके कर्म बंधनों से मुक्त होने का मार्ग चुने। और वह मार्ग कठिन नहीं है, वह अत्यंत सरल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिर्फ नाम जाप भाव से, प्रेम से, हर श्वास के साथ नाम से भक्ति मिलती है, नाम से शक्ति मिलती है, नाम से मुक्ति और नाम से ही प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए हर क्षण अपने मन में बसाते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर माघ मास महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त होता है और कल हम माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तो भक्तों, ये थी आज के माघ मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।